खड़े होकर आप समझो वो यही कहेंगे कि हमने। जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ CCN न्यूज 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। मौजूद हूं रिठाला विधानसभा के अंदर और मेरे साथ दो भाई बैठे हैं, धर्मेंद्र गोयल जी और संजय भैया, जो कि दोनों ही आम आदमी पार्टी से हैं और मजबूत स्तंभ हैं। और मैं आपको बताऊं एक बात, सिर्फ एक पार्टी का कार्यकर्ता होना ही मायने नहीं रखता, एक अच्छा इंसान होना भी मायने रखता है। और हालांकि सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से अपने एजेंडे बनाती हैं, अपने काम करती हैं, कुछ नहीं करती हैं, वो अलग विषय हो गया। लेकिन मेरी जब भी दोनों भाइयों से लगातार बात होती रहती है, और रिठाला विधानसभा के फिर बता दो दोबारा से आम आदमी पार्टी से हैं, और दोनों भाइयों से लगातार बात होती है। सिर्फ पार्टी को लेके बात नहीं होती, जर्नल विषयों पे भी बात होती है, सामाजिक कार्यों को लेके बात होती है, फिर चाहे वो बीजेपी का काम हो, कांग्रेस का काम हो या आम आदमी पार्टी का काम हो, मतलब क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर बात होती है, समस्याओं को लेकर बात होती है। और दोनों के दोनों भाई टांग भी खींचते रहते हैं कि सही पत्रकारिता जारी है, सही चल रहा है, क्यों चल रहा है। अब यहाँ पे बैठा था तो इन लोगों ने चर्चा छेड़ी कि हम लोग अभी आप ही के बारे में बातें करते हैं, मतलब ये दोनों भाई चर्चा कर रहे थे मेरे ही बारे में। तो मैंने कहा भाई चलो कैमरे पे बात रख लेते हैं, क्या बातें कर रहे थे मेरे बारे में। संजय भैया पहले आप शुरू करें। धर्मेंद्र भाई। हाँ धर्मेंद्र भाई। देखिए, सबसे पहले तो जैन साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपके लाइव के माध्यम से देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। हम यही चर्चा कर रहे थे कि अपने विजय विहार जो अनऑथराइज कॉलोनी है, पिछले कई सालों से विकास नहीं हो पा रहे हैं। अभी मैंने पिछले कुछ समय के अंदर आपकी भी फेसबुक लाइव देखी, वहाँ के मुद्दों को आपने गंभीरता से उठाया, हम लोग भी आवाज़ उठा रहे थे। और इसी का ही परिणाम है कि माननीय विधायक श्री महेंद्र गोयल जी के द्वारा जो विजय विहार के अंदर सड़कें, नालियाँ, सीवर, मतलब तेज़ी से जो काम हो रहा है, उसके लिए विधायक जी का धन्यवाद है। और साथ ही साथ आप जैसे निर्भीक पत्रकार का भी धन्यवाद है, जो बेबाकी से अपनी आवाज़ उठाते हैं और जनता की आवाज़ उठाते हैं। उसके लिए आप काफ़ी प्रशंसनीय है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जैन साहब इसके लिए। अच्छा संजय भैया, एक बार आप भी अपनी बात रखें। क्या बात है ये ना, आपके चैनल के माध्यम से पहले तो मैं सभी को नमस्कार करना चाहूँगा और ख़ासतौर पे दिनेश भाई के लिए एक बात कहना चाहूँगा। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जिस प्रकार दिनेश भाई काम कर रहे हैं वो वाकई ही अविस्मरणीय है। इसको भूला नहीं जा सकता, ना इसको भुलाया जा सकता है, क्योंकि इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का वातावरण हो, अगर काम नहीं हो रहा तो उसके बारे में बात करते हैं। कोई प्रॉब्लम्स हो, वो किसी भी पार्टी से हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, इनकी निर्भीकता जग जाहिर है। तो इसके लिए ये धन्यवाद के पात्र हैं। और जहाँ तक भाई ने बताया अभी, धर्मेंद्र गोयल जी ने, कि विजय विहार का जो विकास कार्य रुका हुआ था, उसमें माननीय विधायक जी जो दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ विधायक हैं, उन्होंने नियमित तौर पे काम कराने की कोशिश की है। और फिलहाल वहाँ पर बहुत ही गर्मजोशी के साथ युद्ध स्तर पर कार्य हो रहा है और गली गली वहाँ पर सीमेंटेड बनाई जा रही है, नालियों का काम हो रहा है, सीवर का काम हो रहा है। इसके लिए पूरे क्षेत्र की तरफ से हम माननीय विधायक जी के बहुत ही शुक्रगुजार हैं और इसी तरीके से वो काम करते रहें और आम आदमी पार्टी के परचम को लहराते रहें। धर्मेंद्र भैया, ये बातें रही, मैं कुछ और भी बातें करूंगा। टांग खिंचाई वाले सवाल नहीं करूंगा। पहले एक तो वो डर निकाल रहे हैं, क्योंकि ये लोग सबसे पहले एक डर लगा के बैठते हैं, इस करके मुझसे बात भी नहीं करना चाहते कि कभी हमारी टांग खिंचाई कर दे, कभी हम विधायक जी के विरुद्ध बोल दें, कभी हम पार्टी के विरुद्ध बोल दें। मैं नहीं चाहता, ईमानदारी से, क्योंकि मैं वाकई ईमानदारी से किसी एक पार्टी का बिका हुआ नहीं हूं और ना ही एक पार्टी का खरीदा हुआ हूं। दोनों बिल्कुल, ना मैं उसके विपक्ष में हूं ना उसके पक्ष में हूं। मेरे लिए वही कांग्रेस है, वही आम आदमी पार्टी है, वही बीजेपी है। वो एक कार्यकर्ता के लिए हो सकती है कि जो एक पार्टी से अगर कोई कार्यकर्ता जुड़ा है, उसको एक उम्मीद होती है कि मैं अपना भविष्य बना लूंगा, मेरा भविष्य बन जाएगा इस पार्टी में, और या मैं इस पद को पालूंगा। अब वो बेईमानी से काम करेगा या ईमानदारी से काम करेगा, ईमानदारी पूर्वक करेगा, वो बाद की बात है। लेकिन उसको एक इच्छा रहती है कि मैं इस पार्टी के साथ जुड़ूं और इस पार्टी का आज परचम लहरा रहा है या बोलबाला है तो शायद मेरा भविष्य बन जाए। लेकिन बहुत से लोगों का, कुछ लोगों का बता दूं, भविष्य बनता है और बहुत सारे लोगों का भविष्य बिगड़ जाता है, पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। यह सच्चाई है। क्यों सच्चाई? और ये सच्चाई इसलिए भी बता रहा हूं क्योंकि मैं एक पार्टी का, फिर बता दूं, बिका हुआ नहीं हूं, ना वो बीजेपी का, ना कांग्रेस का, ना आम आदमी पार्टी का, ना किसी अन्य कोई राजनीतिक पार्टी हो। और ये सभी राजनीतिक पार्टियों में होता है कि इंसान अपना घर परिवार छोड़ता है, अपने बाल बच्चों को छोड़ता है, अपना समय अपने काम धंधे से भी हटा करके सिर्फ उस पार्टी को देता है। और जब तक देता है, जब तक वो ईमानदारी से कर रहा होता है, और जब पता लगता है कि क्या नाम है, उसको उस पद पे नहीं बिठाया गया या उसको वो चाहता था, जो वो हासिल करना चाहता था पार्टी में, उसको वहां तक वो मान सम्मान नहीं मिला,
तब उसको नजर में आता है उस पार्टी की सारी बुराइयां। तब, और वो हर एक पार्टी में, अगर आदमी आज कांग्रेस के पीछे लगा है, कांग्रेस के लिए सेवा कर रहा है, तब तक उसके लिए कांग्रेस माई बाप है। और जब पता लगा कि कांग्रेस ने उसको वो तवज्जो नहीं दी, वो मान सम्मान नहीं दिया, वो इज्जत नहीं दी, तो कांग्रेस जैसी भ्रष्टाचार पार्टी उसके लिए कोई नहीं होती। सेम भाई बीजेपी के लिए है, और सेम भाई आम आदमी पार्टी के लिए, और सेम हर एक राजनीतिक पार्टी के लिए। गलत तो नहीं बोला क्या नाम है धर्मेंद्र भैया? नहीं नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। हाँ। लेकिन एक बात और जैन साहब, मैं आपके लाइव के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि रिठाला विधानसभा के अंदर जितने भी साथी कार्यकर्ता धर्मेंद्र गोयल को जानते हैं, अपने आप पार्टी ने हमारी मेहनत को देख के अपने आप वार्ड नंबर 26 का अध्यक्ष बनाया था यूथ का, और 4 साल से लगातार विधानसभा अध्यक्ष बना रखा है। ना पार्टी ने कभी पद पे से मुझे चेंज करने की कोशिश करी, ना मेरे अंदर कोई कमी बताने की पार्टी ने कोई कोशिश करी, क्योंकि हमने अपने काम को जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ निभाया। तो यहाँ प्रश्न ये नहीं होता कि भाई हमें पद की वो है या चुनाव के लिए। एक बार फिर आपके लाइव के माध्यम से आपके चैनल के दर्शकों को सबको बता देना चाहता हूँ, अपना मकसद कोई इलेक्शन लड़ना ना पहले था, ना आज है, ना रहेगा। अगर इलेक्शन ही लड़ना होगा, इलेक्शन ही लड़के शौक पूरा करना होगा, तो धर्मेंद्र गोयल निर्दलीय भी इलेक्शन लड़ना जानता है। तो बात इलेक्शन की नहीं है, बात यह है कि हमें अपने क्षेत्र में काम चाहिए। हमारी लड़ाई पार्टी से, विधायक जी से कभी भी अगर होती है, या कभी भी कोई अगर विधायक जी से किसी मुद्दे पर चर्चा होती है, तो सिर्फ इतनी चर्चा होती है कि हमारे क्षेत्र में हमें विकास चाहिए। हम अनऑथराइज कॉलोनी वाले सबसे ज़्यादा वोट देते हैं, फिर भी विकास में पीछे रह जाते हैं। ऐसा क्यों? इस मुद्दे पे हमारी चर्चा होती है। मैं एक चीज और बता दूं, क्या होता है कि हम लोग ना बट जाते हैं। समस्याएं होती क्यों है? और समस्याएं तो ऑब्वियसली बात है, देखो समस्याएं हैं इसलिए हमारे को शासन प्रशासन बनाया जाता है, नेताजी इसलिए चुने जाते हैं, पुलिस विभाग इसलिए बनाया जाता है कि इन समस्याओं का निपटारा करने के लिए। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, हम जनतावासी ना अपने आप को बांट लेते हैं। कोई कांग्रेस में बांट लेगा, कोई बीजेपी में बांट लेगा, कोई आम आदमी पार्टी में बांट लेगा, कोई मायावती में बांट लेगा, कोई किसी में बांट लेगा, कोई किसी में, कोई जातिवाद में बढ़ जाएंगे, क्षेत्रवाद में बढ़ जाएंगे, धर्म में बढ़ जाएंगे। इन बंटने के बाद वही हो जाता है, हम फिर गुलाम हो जाते हैं। पहले मुगलों ने हमें गुलाम बनाया, वही काम किया, फिर अंग्रेजों ने बनाया, अब ये राजनीतिक पार्टियां बनाती हैं। अगर आम आदमी पार्टी में कोई भी समस्या है, कोई भी, हर चीज सही नहीं होती, अगर कोई समस्या है, कोई बीजेपी में कोई समस्या है, कोई कांग्रेस में कोई समस्या है, तो उसका कार्यकर्ता इतना मतलब वो हो जाएगा कि मतलब उस समस्या को समस्या ना समझ के सिर्फ वो उसके तर्क वितर्क में आ जाएगा कि ये सही है, ये सही है, ये सही है। अरे भाई गलत है तो गलत बोलो ना। और उन चीजों को लेकर के ईमानदारी से, पत्रकार इसलिए चुना जाता है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, ताकि वो निष्पक्ष तरीके से काम कर सके। वो उसने देख लिया कि जब ये एक पार्टी का बंदा है तो वो अपनी पार्टी की जयकारे लगाएगा ही लगाएगा, लेकिन निष्पक्ष पत्रकार तो हो सकता है ना। अगर वो निष्पक्ष हो जाए तो कम से कम नेताजी जो हैं, जिनके कंधों पे ये जिम्मेवारी है समाज को सही करने की, आपके समाज में सुधार करने की, वो डरेगा गलत काम करते हुए, भ्रष्टाचार करते हुए डरेगा। मैंने सिर्फ प्रयास किया था कि निष्पक्ष तरीके से करना है, गलत तो गलत और सही तो सही। अब जब मैं सिर्फ इन लोगों की नाकामयाबी को दिखाने लगा, आम आदमी पार्टी की दिखाई, बीजेपी की दिखाई, कांग्रेस की दिखाई, इन लोगों को लगने लगा कि क्या नाम है, ये सिर्फ हमारी बुराई दिखाता है, अच्छाई क्यों नहीं दिखाता। इन भाइयों ने भी मुझे कभी कहा कि अगर कभी कोई अच्छा काम है तो वो भी दिखाया करो। मैं फिर बता रहा हूं आप दोनों के सामने, मैं अच्छा नहीं दिखाऊंगा। उसका रीजन है धर्मेंद्र भाई, उसका रीजन ये है संजय भैया, क्यों? क्योंकि अगर आज विधायक जी ने आज कोई सड़क, नाली, गली, रोड अच्छी बनाई तो वो तो अपना प्रचार खुद ही कर देते हैं। सभी पार्टी के नेता करते हैं तो काम खुद ही करते हैं, अपनी फोटो वीडियो खींच के डाल देते हैं कि मैंने आज सड़क बनाई, नाली बनाई। अच्छी चीज तो वो डाल देते हैं ना, लेकिन गलत चीजें वो कहां डालते हैं कि मैंने कितने इंची बनाई, कितने इंची नहीं बनाई। गलत चीजें कौन दिखाएगा? अगर ईमानदारी से निष्पक्ष तरीके से कोई पत्रकार होगा तो वो दिखाएगा। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखिए, हम कोई भी नेता चुनते हैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए चुनते हैं। अगर वो अच्छा काम कर रहा है, वो प्रसन्नीय है, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, मेजबान होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई निगेटिव काम है, गलत काम है, या काम नहीं हो रहा है, तो उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। उठाएगा कौन? वो पत्रकार। और मैं कहूंगा हम सब एक पत्रकार हैं। अरे मैं करता क्या हूं, मेरे पास सिर्फ एक कैमरा है और फेसबुक और यूट्यूब का माध्यम है, सोशल मीडिया। और वो आज सब पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, सबके हाथ में मोबाइल है, एंड्रॉइड मोबाइल है, सबके फोन में नेट है, ये काम हम भी कर सकते हैं।
अपनी समस्या हम कहीं पे देख रहे हैं, हम उसकी फोटो खींचे और उसकी वीडियो बने, उसके संबंधित अधिकारी को ट्वीट कर दें, फेसबुक पे डाल दें, लेकिन करते नहीं। हम अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझते। हम सोचते हैं सिर्फ क्या कि पहले पत्रकार आएगा, दिनेश आएगा, वीडियो बनाएगा तो काम होगा, लेकिन नहीं, अकेला पत्रकार कुछ नहीं कर सकता वाकई जब तक जनता साथ नहीं देगी। लेकिन जनता को तो बांट दिया, किसी को बीजेपी में बांट दिया, किसी को कांग्रेस में बांट दिया, किसी को आम आदमी पार्टी में बांट दिया, तो जनता आवाज उठाएगी क्यों? और उन नेताजी लोगों को तो मैं बहुत बुरा लगता हूं जिनके विरुद्ध बोलता हूं, और दूसरी पार्टी को लगता है कि वाह मजा आ गया, उसके लिए बोला ना, इसने मजा आ गया। आज बीजेपी के खिलाफ कुछ बोलने लगूंगा तो आम आदमी पार्टी वाले खुश हो जाएंगे, आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोलूंगा तो बीजेपी वाले खुश हो जाएंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी वाले नाराज हो जाएंगे, वहां बीजेपी वाले नाराज हो जाएंगे जब उनके विरुद्ध बोलूंगा। और बोलूंगा, लगातार बोलूंगा, निष्पक्ष होकर, निर्भीक होकर, स्वतंत्र होकर बोलूंगा, क्योंकि मैं तो आजाद हो गया था 15 अगस्त को ही, 1947 को। मैं तो अपने आप को आजाद मानता हूं, लेकिन वो आज भी गुलाम है जो एक पार्टी के गुलाम है। वो सही मायने में आज भी आजाद नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक प्रेशर है, फिर वो कोई सी भी पार्टी का हो। मैं एक पार्टी की बात नहीं करूंगा, यहाँ पे सभी पार्टियों की बात करूंगा। चाहूंगा इस गुलामी से निकल करके अपने आप को आजाद बनाओ और स्वतंत्र भारत में रहते तो स्वतंत्र नागरिक बनो, ताकि निर्भीक तरीके से अपनी समस्या को समस्या बता सको। चाहूंगा सभी पत्रकारों से भी उम्मीद करूंगा कि हम लोग निष्पक्ष होकर के जब तक बात नहीं करेंगे तब तक देश गुलाम रहेगा। 3 चीजें बहुत है हमारे देश को गुलाम बनाने के। पहला तो सोई हुई जनता, कमजोर विपक्ष और बिका हुआ पत्रकार। और जब तक ये 3 चीजें देश में रहेंगी तब तक देश हमारा आजाद हो ही नहीं सकता। बिल्कुल 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 सही है जी। जब जनता सो जाती है और विपक्ष डर जाता है और पत्रकार बिक जाता है, ये 3 काफी हैं देश को गुलाम बनाने में, देश को बर्बाद करने के लिए भी। आज देश हमारा आजाद है लगता है? नहीं, क्योंकि ये तीनों जो आपने बताए ना, ये कहीं ना कहीं लिप्त है हर चीज में। बिल्कुल। भैया बाकी पत्रकारों को भी आप क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि लगातार देखो आप 4 साल तक एक पद पे रहे और बहुत मजबूती से आपने अपने पद को संभाला है, और बहुत सारे पत्रकारों के बीच में अभी रहे हो, पत्रकार भी आपके बीच में रहे, आना जाना आपके साथ लगातार रहा है। बाकी पत्रकारों को क्या मैसेज देना चाहोगे, पत्रकार जगत को? देखिए, मैं सभी पत्रकारों से यही कहना चाहूँगा कि मैं लगभग सभी न्यूज़ चैनलों को देख चुका हूँ और आपकी भी कवरेज देखता हूँ। यही कहना चाहूँगा कि दिनेश जैन जी से और CCN न्यूज़ वालों से सीखना चाहिए कि पत्रकारिता क्या होती है, अपनी बात को निष्पक्ष तरीके से किस तरीके से रखा जाता है। क्योंकि जनता का भरोसा नेता पे से अगर उठता है, ये कानून व्यवस्था पे से उठता है, तो वो सीधा भरोसा आके टिकता है पत्रकार पे। उसे जनता को लगता है कि पत्रकार हमारे बीच की आवाज़ मजबूती से उठाएगा और हमारे क्षेत्र में ये काम हो जाएंगे। लेकिन पत्रकार ही जब चमचागिरी करनी शुरू कर देता है किसी भी नेता की, तो फिर वो पत्रकारिता नहीं रहती है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपके चैनल पे स्पष्ट शब्दों में बोलता हूँ कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप अपनी बात को और जनता की बात को इस तरीके से, इस मजबूती के साथ उठाते हो कि हर जो नेता सोया होता है उसके कान भी खुलते हैं और वो क्षेत्र में काम भी कराता है। मैं आम आदमी पार्टी की बात नहीं करता, बीजेपी की नहीं करता। आम आदमी पार्टी एक छोटा सा कार्य करता हूँ। आम आदमी पार्टी से जितना काम हम करा सकते थे, माननीय विधायक जी से जितना काम हम कार्य अपने क्षेत्र में करा सकते थे, हमने उनसे कह के हर मुद्दों पे चर्चा करके अपने क्षेत्र में काम कराया भी है। आपने जिस तरीके से क्षेत्र की आवाज़, जनता की आवाज़ बन के समस्याओं को रखा है, वो समस्या विधायक जी तक जरूर पहुँची है और विधायक जी ने उनका संज्ञान लेते हुए क्षेत्र में काम भी करवाया। तो उसका श्रेय मैं आपको भी दूंगा। विधायक जी का तो धन्यवाद है कि वो क्षेत्र में काम करा रही है, दिल्ली सरकार का धन्यवाद है कि वो काम करा रही है, जनता ने चुना है वो काम कराएंगे। लेकिन आपका विशेष धन्यवाद है कि आपने उन मुद्दों को उठाया और उन मुद्दों पे चर्चा करी, जो मुद्दे कहीं ना कहीं सालों से पड़े हुए सो रहे थे और किसी भी पत्रकार ने उन आवाज़ों को नहीं उठाया। तो मैं सभी पत्रकारों को यही कोई एक आध मुद्दा बताओ जो आपको विशेष लगाओ कि आपने देखी हो पत्रकारिता और रिपोर्टिंग देखी हो कि हाँ आपको ये लगाओ कि हाँ पे विजय बिहार में इस विषय पे काम किया था, अच्छा लगा। देखो आपने विजय विहार में, बुद्ध विहार फेज 2 में जितनी भी अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर आपने कवरेज करी है, मैंने लगभग आपकी सभी कवरेजों को देखा है। और कवरेज के अंदर जो मैंने महसूस करा, स्थानीय निवासियों से आपने बात करी, स्थानीय निवासियों ने वहाँ के मुद्दे रखे। अगर वहाँ पे घटिया मटेरियल लग रहा है तो वो स्थानीय निवासियों ने आपके सामने, आपके बीच में बात रखी है, उस बात को आपने आगे तक पहुँचाया, माननीय विधायक जी तक पहुँची, दिल्ली सरकार तक पहुँची। अगर कहीं कोई कमी रही है तो उस पर विश्लेषण करके उस समस्या को दूर करा गया। तो आपकी जो पत्रकारिता रही है अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर, आपने जो खुल के दिखाया, मैंने आपकी कई कवरेज ऐसी देखी जिसमें पानी के अंदर आप भी बैठ के कवरेज कर रहे हो। एक पत्रकार अपने जूते तलक नहीं उतार सकता तो पानी के अंदर कहाँ बैठेगा। तो ये इसके लिए आपको सलूट है कि आप जिस तरीके से कवरेज करते हो, सारी जनता का सहयोग आपके साथ है और मैं आपको खुले दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप मजबूती से आवाज़ उठाते हो।
मैं भी एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ पिछले 6-7 साल से, लेकिन मुझे अगर गलत लगता है तो मैं भी आवाज़ उठाता हूँ। हम किसी के गुलाम नहीं हैं। हम अपना अगर पार्टी में जुड़े और किसी को अगर नेता चुनते हैं तो अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए चुनते हैं, इसलिए नहीं कि भाई हमें कोई नेता बनना है। हम तो एक कार्यकर्ता ही रह गए, अपने क्षेत्र में काम कराते हैं, हम अपने क्षेत्र में अपने आप ही नेता बन के बिना चुनाव लड़े हुए। तो ये चीज़ जो आपने उठाई है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और सभी पत्रकार भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हमारे जैन साहब एक न्यूज़ के माध्यम से जनता की बात बिल्कुल खुले शब्दों में रखते हैं, इसी तरीके से निष्पक्ष होकर पत्रकारिता करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज और बताऊंगा, और ये बात बता के अपनी बात को खत्म करूंगा कि अब ये जितने नेताजी अपने क्षेत्र में काम करवाने के बाद फोटो खींच के डालते हैं फेसबुक के ऊपर कि मैंने आज रोड बनाया, मैंने आज नाली बनाई, मैंने आज सफाई करवाई, मैंने आज पार्क सुधरवाए, मैंने आज ये करा, मैंने आज जितने भी काम है डालने के बाद, करवाने के बाद जितने ये फेसबुक पे डालते हैं बिल्कुल गलत डालते हैं, क्योंकि इन लोगों ने कोई एहसान नहीं किया। किसी राजनीतिक पार्टी की कह लो, किसी नेताजी की कह लो, किसी ने कोई एहसान नहीं किया। ये इनकी जिम्मेदारी थी जो कि इनको करना था, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, मतलब जनता के लिए इनको काम करना ही पड़ेगा। कोई तो कहता है करना चाहिए, करना पड़ेगा, और जिसमें पता है कि हाँ ये काम करना ही है, यही काम इसका, तो फिर फोटो खींच के डालने का क्या काम है? इसका मतलब तो ये हो गया कि मैं जिस दिन अपने दफ्तर से पत्रकारिता करने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि मेरा काम है पत्रकारिता करना, मेरा काम है, मेरे को करना है ये, तो मैं तो फिर तो माइक के लेके हाथ में फोटो डालूं सबसे पहले, देखो आज मैं पत्रकारिता करने जा रहा हूं, कोई बहुत बड़ा काम कर रहा हूं अगर मैं ये करने जा रहा हूं। तो ऐसे ही नेताजी का है कि वो अगर पार्क सुधरवा रहे हैं, नाली सुधरवा रहे हैं, गटर सुधरवा रहे हैं, तो उन्होंने फोटो किसने डालनी है भाई? वो तो काम है तुम्हारा। हाँ, जो तुम्हारा काम नहीं है उससे हटके तुम कुछ कर रहे हो तो फोटो डालना बनता है कि चलो यार हमने आज ये काम किया, और इससे और लोगों को प्रेरणा मिले कि वो ये काम करें। सेम वही चीज पत्रकार के साथ है। अगर पत्रकारिता करना हमारा काम है, हम कर रहे हैं और निष्पक्ष होकर कर रहे हैं, निष्पक्ष होकर कर रहे हैं, तो हमने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा कि हाँ ये हमने कोई हटके किया। ये हमारी मूलभूत जिम्मेदारी है कि हमें करना चाहिए और करना पड़ेगा निष्पक्ष होकर के। अगर उसके आधार पे हम करते करते कुछ अलग से समाज के लिए कर रहे हैं, अलग, वो हम फेसबुक पे डालें कि हमने ये काम अलग किया, ताकि वो लोगों को प्रेरणा मिले, बजाय ये कि हमने नाली सुधार वाली तो फोटो डाल दी, हमने गली सुधरवा दी तो फोटो डाल दी। आजकल होता है क्या, नेताजी हाथ में झाड़ू ले लेंगे ना, तो सबसे पहले ये मंशा होगी कि आज नेताजी ने अपने हाथ में झाड़ू लेके झाड़ू मारी है, मोदी जी ने अपने हाथ से बोतल उठाई थी तो मोदी जी ने अपने हाथ से बोतल उठाई है, केजरीवाल जी ने अपने हाथ में झाड़ू ली तो केजरीवाल जी ने अपने हाथ से झाड़ू। अरे नहीं भाई, ये तुम लोगों का काम है, करना पड़ेगा। अपने देश की सफाई कर ली तो बहुत बड़ा कोई काम नहीं कर दिया, ये तुम्हारा काम है करना, सिर्फ एक इस माध्यम से ताकि और लोग भी जागरूक हों और लोगों को प्रेरणा मिले। बाकी भाइयों के विचार सुन के आप लोगों को कैसा लगा वो भी कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना, और उम्मीद करूंगा सभी पत्रकार भाइयों से भी निष्पक्ष होकर पत्रकारिता करें ताकि समाज और आगे बढ़े, बिके ना हमारा देश, क्योंकि आज गुलाम होता जरूर जा रहा है। हम बेशक 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए थे, देश आज़ाद हुआ था, लोग आज भी गुलाम हैं। उन लोगों की गुलामी को दूर करने के लिए भी पत्रकारों से भी उम्मीद है ताकि वो निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करें, और बाकी सभी कार्यकर्ताओं से भी उम्मीद है, बाकी सभी जनता से भी उम्मीद करूंगा कि वो भी अपने आप को इस गुलामी के बंधन से हटाएं और अपने आप को एक आज़ाद नागरिक समझ के अपनी स्वतंत्र तरीके से अपनी आवाज़ को उठाएं। जय हिंद, जय भारत।